तो खड्डे में उतर गई। मेरी टोपी, ए लड़कियों, मेरी टोपी मुझे दे दो। ये मेरी टोपी है, लाओ इधर। ये लो। अरे ये तो अटक गई। काट तेरे की। अब ये ऊपर से नीचे कैसे आएगी? जैसे गई है वैसे आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी? क्यों? फिर से हवा चलेगी तो नीचे आ जाएगी। तब तक बैठे रहो यहीं। बैठे रहो यहीं? अरे मैं यहाँ बैठा कैसे रह सकता हूँ? वहाँ गाड़ी में बाबा लोग बैठे हैं और गाड़ी खड्डे में बैठी है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे खुद ही पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ चढ़ो चढ़ो। हाँ चढ़ो चढ़ो। हाँ गिरोगे। राजा बाबू, राजा बाबू। आइए आइए राजा बाबू। राजा बाबू। अरे तुम पेड़ पे क्यों चढ़ गए? टोपी लेने के लिए। इन लड़कियों ने मेरी टोपी पेड़ पर फेंक दी। ऊपर तो चढ़ गया, अब रिवर्स गियर नहीं लग रहा। मेरा मतलब नीचे नहीं उतरा जा रहा। जब चढ़ते बनता है तो उतरते क्यों नहीं बनता? ये कोई मोटर गाड़ी है कि जब जी चाहे खट से दरवाजा खोलकर चढ़ गए और फट से उतर गए? मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या? मैं भी तुमसे नहीं कह रही थी, मैं चंपा से कह रही हूँ। समझी चंपा, ये पेड़ है, मोटर गाड़ी नहीं। आओ राजा बाबू, मैं गिर जाऊंगा। आओ आओ आओ। बाप रे। राजा बाबू, अब ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती। क्यों? इसका चक्का गड्ढे में फंस गया है। अब इसको निकालने के लिए गांव से 8-10 आदमी बुलवाने पड़ेंगे। गांव कितनी दूर होगा? 1.5 कोस। मैंने तुमसे पूछा क्या? मैं भी तुमसे नहीं कह रही थी, मैं चंपा से कह रही हूँ। चंपा, अपना गांव फूलपुर यहाँ से 1.5 कोस दूर है ना? राजा बाबू, गांव तो 3 मील है, लेकिन हम सबको पैदल जाना पड़ेगा। 3 मील? बाप रे, मुझे तो भूख भी बहुत तेज लग रही है। अरे भाई, आसपास पेड़ों में देखो, खाने को लगा है क्या कुछ? हाँ, बबूल में कांटे बहुत लगे। छी, अब इतने गंदे रास्ते पर चलना भी पड़ेगा। अब ये सब सोचना बेकार है। अपना अपना सामान उठाओ और चलो। कम ऑन। हाँ चलो। पत्थर क्यों मारा? पत्थर नहीं, कंकर है कंकर। हाँ कंकर, मगर क्यों मारा? हमारे गांव में जिसका नाम नहीं जानते ना, उसे इसी तरह बुलाते हैं। मेरा नाम मोंटू है, मोंटू। अरे हंसती क्यों है? जैसा रूप वैसा नाम, मोटू। मोटू नहीं, मोंटू। हाँ मत। बाबा, ये भी कोई नाम है? नाम लेते ही जिप कट गए। तो किसने कहा है मेरा नाम लेने को? तो फिर कंकर मार के बुलाओ। क्यों? ए, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? मेरा नाम ए नहीं है, गौरी है, गौरी। छुटंकी होना चाहिए था। छुटंगी नहीं, गौरी। गौरी जैसे बहुत अच्छा नाम है ये। क्यों? गौरी नाम अच्छा नहीं है क्या? ये तो पार्वती जी का नाम है। पार्वती? उई माँ, तुम पार्वती को नहीं जानते? तुम कहीं विलायत से आए हो क्या? पार्वती, पार्वती, शंकर भगवान के साथ जिसका ब्याह हुआ है ना, वो। हुआ होगा। तुम गाँव घूमने पहली बार आए हो क्या? छी, ये कोई घूमने लायक गाँव है क्या? नहीं, तुम्हारे शहर जैसे बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं है? बहुत अच्छा है, 1000 गुना अच्छा है। यहाँ क्या है? बोर है, बोर। भोर? ये क्या भोर है? दिन इतना चढ़ गया और तुम कहते हो भोर? भोर नहीं, बोर, बोर। ये इंग्लिश है, इंग्लिश तुम नहीं समझोगी। जैसे तुम्हें सब मालूम है। और नहीं तो क्या? अच्छा ये बताओ, वो क्या है? क्या है? देख तो रहा हूँ, पानी निकाल रहे हैं। तुम इसे चला सकते हो? इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बहुत इजी है। क्या जी? इजी, इजी यानी आसान। अच्छा तो चला के बताओ। चलो। सुनो जी। हटो हटो जी। बोल बोल, इजी इजी, इंग्लिश इंग्लिश। बोल बोल।
से लगा है? वो कुछ नहीं दादी माँ। हाँ, एक पागल सांड था। वही। पागल सांड इस गांव में? मैंने तो कभी नहीं देखा। है दादी माँ, है, आपको पता नहीं होगा। आपको देखकर भी पता नहीं चलेगा दादी माँ। दादी माँ, आइडेक्स है क्या? जरा मेरे कंधे पे भी। क्या हुआ रे मंटू? वो पगला सांड तेरे भी पीछे पड़ गया क्या? सांड? हाँ, सांड सांड। क्या हुआ रे? जरा देखो। नहीं दादी माँ, वो कुछ नहीं। अच्छा दादी माँ, ये गौरी कौन है? गौरी मिली थी क्या तुझे? अपने पाठशाला के मास्टर जी की भांजी है। बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी। वो अच्छी लड़की है? क्यों, क्या हुआ? देखो देखो देखो, सब चट कर गया। सुंदर, तू आदमी है कि बकरा? बकरा नहीं, सांड सांड। बड़ा शोर सुनते थे हाथी की दुम का, जो देखा तो गजबर रस्सी का टुकड़ा। खामोखा 2 मील की परेड हो गई। तारीफ तो लोग ऐसे करते थे जैसे गांव का झरना कोई नाइग्रा फॉल है। देखा तो नाला है नाला, वो भी गंदा। ये भी लड़की है। पता है, पता है। अरे वो गौरी दीदी लगी नहीं क्या? कितनी प्यास लगती है ना यहाँ। लगा करे। मैं तो जब से आया हूँ पानी पिया ही नहीं, सो डर्टी है। इतना पानी भरा है यहाँ, कोई चाहे जितना पी ले। फिर मैंने तुमसे कुछ कहा है? मालूम है चंपा, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, समझी? क्यों रे गौरी, क्या बात है? कुछ नहीं मौसी, ये शहर वाले हैं ना, गांव का पानी नहीं पीते। आओ बेटा, आओ आओ आओ। क्या बात है? बात यह है माँ जी, हाँ। नदिया झरना ताल तलैया जल ही जल लहराए, बिन स्वाति की बूंद पपीहा कैसे प्यास बुझाए। समझ गई। तुम लोगों को प्यास लगी है ना? ठहरो, तुम लोगों को मीठा मीठा पानी पिलवाती हूँ। अरे बलराम, ओ बलराम, आए बेटा, इन लोगों के लिए नारियल तो लेके आना। क्या बात है बेटा, ये लोग भाग क्यों गए? क्या पता। अरे हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये हवेली वाली दादी माँ के पोते हैं मौसी, शहर से आए हैं। अच्छा। तुझसे किसने पूछा? क्यों चंपा, ठीक है ना? तो राजा बाबू हो तुम? अपनी दादी से मिलने आए हो, बड़ा अच्छा किया बेटा। ऐसे कभी कभी आया जाया करो, बेचारी अकेले तो पड़ी रहती हैं। कहावत है ना, एक पूत मत जन्म रिमाई, देश राय के परदेश को जाई। बलराम, राजा बाबू को नारियल दे। लो बेटा। लीजिए। ये क्या? इसके दाम क्या होंगे बेटा? ये नारियल बेचने के वास्ते नहीं है, ये तो प्यास बुझाने के लिए दिया है। अरे बलराम, बाकी के नारियल हवेली में पहुंचा दे, वो बेचारे बच्चे प्यासे ही चले गए। लेकिन मौसी, हमारे शहर में तो। मालूम है मौसी, हमारे शहर की हर बात निराली है। हमारे शहर में रास्ता है पर उस पर चला नहीं जा सकता। हमारे शहर में मोटर गाड़ी है पर गड्ढे में अटक जाए तो निकाल ही नहीं जा सकती। फिर भी हमारा शहर, हमारा शहर, हमारा शहर, हमारा शहर। अच्छी लड़की है तू, मैं तुझसे कुछ कहा था क्या? मैंने भी तुमसे कहा। क्यों चंपा? चल चंपा। जरा जरा आम तोड़ दो ना मेरे लिए, इतनी सी बात। अभी लो। ए गौरी, पेट पे मत चढ़ना, गिर जाएगी। गौरी, हाँ। और दूं? हाँ दो ना। क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई। मना किया था ना पेट पे चढ़ने को, क्या जरूरत थी बहादुरी दिखाने की? आम नीचे से नहीं गिरा जा सकता क्या? कोई बात सुनती नहीं, फटाक से ऊपर चढ़ गए। ओ माँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जाता।
चंपा जरा इसे उठाना। हुआ ना? गौरी दीदी, ये आम तू ले ले। जा जा, बड़ा है आम देने वाला। ले जा। अच्छा, मैं तो चली। चंपा सुन, चंपा। ना बाबा, मामी। नमस्ते, मैं मंटू। ओह, अच्छा अच्छा, तो तुम ही मंटू हो। आओ आओ। अरे ये खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जल्दी से, एक कुर्सी ला, बैठने को दे। नहीं रहने दीजिए, वो गौरी चल नहीं पा रही थी। क्या चल नहीं पा रही थी? क्यों री, क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखा है क्या? जी वो पेड़ से गिर गई थी। अच्छा, तो फिर से पेड़ पे चढ़ी थी। ओह, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। टांगे टूट भी नहीं जाती कि बाहर निकलना बंद हो जाए। जा भीतर जा। जी देखिए, इसमें गौरी की कोई गलती नहीं। हाँ? दरअसल मेरा भी जी कर रहा था आम खाने के लिए, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओह, तो तुमने कहा था। कोई बात नहीं बेटा, मगर तुम नहीं जानते इस लड़की के लक्षण। लड़की तो नहीं, मेरी जान की दुश्मन है। अरे चाची, तुम्हारी जान बड़ी सख्त है चाची, उसको कुछ नहीं होने वाला। लो, ये एक और आ गया। अरे राजा बाबू, तुम यहाँ? नहीं, बस ऐसे ही गौरी को छोड़ने आया था। अभी आते आते। क्या हुआ? होगा क्या, फिर वही पैर से गिर पड़ी, और क्या। ओहो, बस इतनी सी बात के लिए बेचारी गौरी को कोस रही थी। अरे मुझसे बोलो ना, मैं वैद्य से दवाई ला कर देता हूँ। अच्छा, मैं भी चलूं बलराम भैया? चलो, मगर उस गांव तक चलना पड़ेगा। हाँ चलो चलो। चल भीतर चल। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, बहरी हो गई है क्या? मैंने कहा था ना, दाल भिगने रखी है, पीस लेना। वो करते नहीं बना, गई थी बाहर घूमने। ठीक है, इस बार तबीयत खराब होगी तेरी, तब देखना। या तो तेरा एक दिन होगा या मेरा। देखती हूँ तेरा बाप कैसे सड़क से उतरता है तुझे बचाने के लिए। हाँ माँ, मालूम है ये कहाँ गई थी? मैं सब पता करके आई हूँ। यह ना मंटू के साथ पानी में भीगते भीगते गाना गा रही थी। क्या? हिम्मत बहुत बढ़ गई है तेरी। पहले करम तो देख अपना। कहाँ मंटू और कहाँ तू? चुप, जबान चलाती है ऊपर से। झोपड़े का ठिकाना नहीं, महलों के सपने देख रही। जन्म जली, अभागन कहेंगी। अरे बेटी, मैं अभागन नहीं हूँ। नहीं बेटी, कौन कहता है तू अभागन है? करी बेटी, ये तो बुखार में तप रही, अभी सिर्फ रात के वक्त। छोड़कर कहाँ चली गई माँ? एक बार आकर बोल दो ना माँ, मैं अभागन नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं मंटू? 3 दिन हो गए डैडी, बरसात के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। अब जाता हूँ, जरा घूम के आता हूँ। देखा, बारिश की वजह से 3 दिन घर से बाहर नहीं निकला, वरना इस लड़के के पांव घर में नहीं टिकते थे। और कहा तो गांव आने से पहले ही कहता था कि गांव में तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। अब वो आपका शहरी बेटा नहीं रहा, वो हवेली वाली दादी माँ का पोता है। तुमने तो लगता है माँ मंटू पे जादू कर दिया है। लो, मैंने क्या किया? मेरे साथ घड़ी भर बैठता है क्या? सारा दिन गौरी के साथ घूमता है। गौरी? उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या पता, बुखार लिए पड़ी है। मैं जाकर वैद्य जी को बुला लाऊं? मैंने उनका घर देखा है। नहीं नहीं, वैद्य जी दवा दे गए हैं। गौरी सो रही है क्या?
हाँ, क्यों? मिलना है? हाँ, एक बार। लेकिन अच्छा हो अगर जरा सो ले, बुखार जल्दी उतर जाएगा। अरे रेखा, जा मंटू के साथ जाकर जरा घूम फिरा। आज धान की रुपाई हो रही होगी, दिखा ला। नहीं नहीं, वो सब देखा है मैंने। हाँ? मैं चलता हूँ, नमस्ते। मैं कल सवेरे वापस जा रहा हूँ। हाँ? मंटू सो गया क्या? हाँ, आज न जाने क्यों बड़ी जल्दी लौट आया था, खा पी के सो गया। उसे बता दिया कि कल सवेरे जल्दी निकलना है। हाँ, पर मैं कह रही थी 2 दिन और ठहर जाना, इतनी दिनों के बाद तू आया है। नहीं माँ, 2 दिन रह लिया, इतनी छुट्टी बहुत है मेरे लिए। फिर मंटू को कॉलेज में एडमिशन भी तो लेना है। बल्कि मैं सोच रहा था कि जाने दो। बोल ना, कहते कहते रुक क्यों गया? क्या कहूँ, मैं जानता हूँ मैं गांव छोड़कर शहर चला गया था बिजनेस करने के लिए, और तुम मुझसे रूठ गई थी। सिर्फ मैं ही तो नहीं ना माँ, तू गांव में अकेले रहकर क्या सारे संसार के परिवर्तन को रोक सकेगी? जाने देना माँ, अब तुम भी चलकर रहो ना हमारे साथ शहर में। माँ, मैं कब ना कहती हूँ, चलूंगी, जरूर चलूंगी। तू जिस दिन मुझे मंटू की बहू का मुंह दिखाएगा, उसी दिन से वहां आके रहूंगी। अच्छा बहाना निकाला है माँ। अरे मंटू, सुना है तुम आज जा रहे हो? जी। गौरी की तबीयत अब कैसी है? बुखार तो अभी पूरी तरह होता नहीं, पर सवेरे सवेरे न जाने कहाँ निकल गई, किसी को बताया तक नहीं। कहाँ गई होगी? मैं तो समझा शायद तुम्हारे यहाँ गई होगी, पर न जाने कहाँ निकल गई। अच्छा देखूं मैं जरा जाके उसे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चंपा। अरे तुम? गौरी यहाँ आई थी? नहीं तो, उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर भी नहीं आई? नहीं। अच्छा, मैं आज अभी वापस जा रहा हूँ, मेरे डैडी आए हैं। अगर तुम गौरी से मिलोगी तो उसे बता देना। हाँ? बलराम भैया। अरे राजा बाबू, आओ। गौरी आई थी क्या यहाँ? नहीं तो, क्यों? नहीं, आज मैं शहर वापस जा रहा हूँ। मौसी कहाँ है? अंदर है। माँ, ओ माँ। आई। क्या है? माँ, राजा बाबू मिलने आए हैं, आज शहर लौट रहे हैं। क्यों? अजी? जी, नमस्ते। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा बलराम भैया। ऐसा क्या राजा बाबू, चलो ना, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। मैं अभी आया माँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ छोड़ के आओ। लेकिन मोंटू कहाँ है माँ? ये रहा। आ बेटे। आ बेटे चलें। जी। अरे बलराम, कहो कैसे हो? जी, आपकी दया है मालिक। अच्छा चलता हूँ माँ। जीते रहो। अब कब आओगे बेटा? बस अगली छुट्टियों में। अच्छा दादी माँ, आप हमारे यहाँ कब आएंगी? मैंने तेरे बाप को कह दिया है, जब तू मुझे अपनी बहू का मुंह दिखाएगा तब आऊंगी। दूध। हाँ बेटे। अच्छा माँ, चलता हूँ। अच्छा बलराम भैया। नमस्ते। नमस्ते। क्या देख रहे हो मंटू? नहीं डैडी, वो गौरी, उसकी तबीयत खराब है। हाँ। फिर भी ना जाने सवेरे से घर से कहाँ गायब है। अच्छा अच्छा, आओ आओ चलें बस। अच्छा गोवर्धन जी, माँ जी का ख्याल रखना। जी मालिक। अच्छा नमस्ते। चलो बीरबल। रोको रोको रोको। डैडी, यही गौरी है, यही गौरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। गौरी, गौरी। मंटू, मंटू। ये मेरे डैडी है। नमस्ते। नमस्ते बेटे। गौरी, तेरी तबीयत खराब है ना, फिर तू घर से बाहर क्यों निकली? मैंने तुझे कितना ढूंढा। वाह,
तुम तो कहते थे तुम्हारे वहाँ सिंगाड़े नहीं मिलते ना, इसलिए सवेरे जब सुना कि तुम जा रहे हो तो सिंगाड़े लाने चली गई थी तुम्हारे लिए। लो। बुखार में तू इतनी दूर गई? तो क्या हुआ, बुखार है तो ठीक भी हो जाएगा। अरे तू तो बिल्कुल भीगी हुई है। लो, पानी में उतरूंगी तो भीगूंगी नहीं। अच्छा गौरी, मैं जा रहा हूँ। फिर कब आओगे? अगले साल जब छुट्टियां होंगी ना तब आऊंगा। मंटू बेटे। जी। पानी में ज्यादा मत भीगना, ये तबीयत ठीक नहीं होगी। अगले साल जरूर आना। मंटू। नमस्ते राजा बाबू। नमस्ते। पहचाना? पहचानूंगा क्यों नहीं, अरे मौसी भी तो कह रही थी कि तुम यहीं हो। हाँ राजा बाबू, अब यही मेरा घर है। मौसी कह रही थी कि तुम उनकी बड़ी सेवा करती हो। जहाँ अपना अधिकार होता है वहाँ कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। बलराम भैया कब आएंगे? ये तो भगवान ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो जरूर आएंगे। वो माँ को छोड़कर कहीं नहीं रह सकते, वो जरूर लौट आएंगे। कनक, आई माँ। फिर आना राजा बाबू। लेकिन क्या, अब वो पहले की तरह तेरे साथ गांव भर में थोड़ी घूमती रहेगी? फिर भी मिल तो सकती है, बात तो कर सकती है, या वो भी नहीं करेगी? कैसे करेगी, अब वो बड़ी हो गई है। और मैं भी तो उतना ही बड़ा हो गया हूँ। कॉलेज में पढ़ता हूँ, कार चलाता हूँ, पर इससे क्या होता है? 1 साल में इतना फर्क पड़ गया क्या? गौरी में सचमुच बहुत फर्क पड़ गया है मंटू। अब वो पहले की जैसे बिल्कुल नहीं रही, एकदम शांत हो गई। पहले तो बेचारी मामी के जुल्म से तंग आकर और भी बाहर घूमती रहती थी। तो उसकी मामी अब नहीं है क्या? हैं, लेकिन अब उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। अपनी बेटियों के बहुत सर चढ़ाने का नतीजा उन्होंने देख लिया ना। क्यों? उनकी बड़ी लड़की है ना रूपा, बड़ा अच्छा घर मिला था, लेकिन वो लड़की इतनी घमेंडी निकली कि ससुराल में किसी से निभा नहीं पाई। 4 महीने में लड़ झगड़ कर वापस आ गई। और छोटी जो है रेखा, वो तो और भी गई गुजरी, किसी काम की नहीं। अपनी बेटियों के लक्षण देखकर अब गौरी की कदर उनके समझ में आई है। अब उनके लिए जो कुछ भी है सो गौरी है। वो तो सब ठीक है दादी माँ, मगर वो भागी क्यों? मैं तो सीधी भागी वहाँ से। भला मंटू ने क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? कुछ नहीं। उसने अगर कुछ सोचा होगा ना तो उसे बहुत बुरा लगा होगा। लगा करे। गांव गली में खड़ी रहकर मैं उसके साथ बात करूंगी क्या? तो क्या हुआ, पिछले साल इतनी घूमती खेलती थी उसके साथ, इस बार बात करने में भी बुराई हो गई? ना बाबा, मुझसे तो नहीं होगा। एक गौरी, जरा पीछे देख। अरे बाप रे, गौरी सुन, गौरी बहुत ज्यादा बन रही है। अरे चंपा, पहचान लिया? हाँ, तू अभी भी हूँ करती है क्या? नहीं, अब तो सिर्फ नाना करती हूँ। हाँ? वो जो तेरे साथ बात कर रही थी वो गौरी थी ना? भीतर है, जा। गौरी। अरे मंटू, सुना कल तुम आकर बाहर ही बाहर लौट गए, अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, बस ऐसे ही। मामा कहाँ है? तुम लोगों की तरह उनको छुट्टी थोड़ी ही होती है, पाठशाला है ना, उनको तो 12 महीने जाना पड़ता है। तुम बैठो, मैं अब भी आती हूँ। सच, पहले से तुम बहुत बदल गए हो। मगर तुम बिल्कुल नहीं बदली। अरे जाती क्यों नहीं, जाना। कल से 2 बार आया है, नहीं जाएगी तो बुरा मान जाएगा। नहीं मामी, मुझे तो कह दो मैं घर में नहीं हूँ। ना बाबा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। एक बार मिल लिया तो क्या हो गया, जाना। मैं काम कर रही हूँ ना। काम मैं कर लेती हूँ बेटी, तू जा। नहीं मामी, आपको मेरी कसम। अच्छा बाबा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत सारे नौकर चाकर होने चाहिए, खाने पीने में आराम ही आराम हो, तब तो शादी करने का मजा है ना। अच्छा मामी, गौरी कहाँ है?
गौरी तो बेटा गौरी है ना वो। ये गौरी गौरी क्या लगा रखी है, अंदर ही तो है। चुप रहे, हमेशा बीच में टपक पड़ती है। चल भाग यहाँ से। लो बाबा, ऐसा मैंने क्या बोल दिया? जाती है या नहीं अंदर? जा कहती हूँ, जा। जाती हूँ, बिगड़ती क्यों है? गौरी तो बेटा रसोई में है, उनके आने का वक्त हुआ है, इसलिए खाना चढ़ाने को जा रही। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, वो आते ही होंगे। नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। अच्छा, तो आना। नमस्ते। अरे रघु। हाँ। अच्छा हुआ तू मिल गया, अभी मनी मन तुझे ही याद कर रहा था। क्यों? तू जाकर जरा गौरी को बुला लाएगा? किस लिए? आज बड़ा मन कर रहा था आम खाने का, वो आकर तोड़ देगी। बस इतनी सी बात है। चलो आओ, अब मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। गौरी दीदी आजकल पेड़ पर नहीं चढ़ती। चलो ना। नहीं, फिर किसी दिन। हाँ, पेड़ पर आम है, देखो। हाँ मुझे पता है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। हाँ, चलो ना। फिर किसी दिन। अच्छा। अरे तुझे हो क्या गया है मंटू? तू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? पता नहीं दादी माँ, मैं सोच रहा हूँ कल ही वापस चला जाऊँ। इस बार इस गांव में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? क्यों? सब कुछ तो वही है, वही गांव है, वही दादी माँ है तेरी। वो तो ठीक है, फिर भी बड़ा अजीब सा लगता है। लगता है सब कुछ बदल गया। थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही बेटा। जो आज है वो क्या कल रहेगा? मुझे ही दे। सोचती हूँ तो लगता है जैसी कल ही की बात है। मैं इस हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। जिस दिन तेरे बाप का जन्म हुआ था, उस दिन कितनी धूमधाम हुई थी इस आंगन में। उसके बाद धीरे धीरे सब कोई मुझे छोड़कर चले गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। बिल्कुल अकेली रह गई। दादी माँ। हाँ रे मंटू, देख, मैं रोती हूँ क्या? मैं कभी नहीं रोती। तुम लोग हंसते हो, तुम्हारी हंसी देखकर मैं भी हंसती हूँ। तुम्हारी खुशी में मैं खुश रहती हूँ। दादी माँ, अगर तुम मेरे पास रहकर अपना मन उदास करेगा तो मुझसे हंसते बनेगा क्या? नहीं दादी माँ, मैं अपना मन उदास नहीं करूंगा। तुम हंसो दादी माँ, हंसो। तुम हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। क्या हुआ? मैंने अपनी तरफ से उन्हें सब बातें बता दी। क्या कहा उन्होंने? बोले लेन देन की कोई बात नहीं, वो लड़की देखेंगे और अगर उन्हें लड़की पसंद आ गई तो फिर उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तब तो समझो रिश्ता तय ही हो गया। अपनी गौरी को देखकर भला कौन उसे नापसंद करेगा? क्या कमी है उसमें? देखो। देखने के लिए कब आएंगे? 1-2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा। आपके भाई साहब को तो मैं सब कुछ बता ही आया हूँ। आप इनके चाचा, आप भी देख लीजिए। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं सका मैं, वैसे गांव में कुछ सुविधा भी नहीं थी, लेकिन अजय खाली पढ़ाई लिखाई में ठहरा क्या है? लड़की में तो बस घर गृहस्थी संभालने के गुण होने चाहिए, और क्या है? अब ये बात कह के तो नहीं बताई जा सकती, आप लोग खुद ही देख लेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो एक निगाह में आदमी की फितरत मापता हूँ। आखिर जिंदगी भर वकील का मुंशी रहा हूँ। अरे मंटू। नमस्ते मामा। आओ बेटा, आओ, बैठो। ये हमारे गांव के जागीरदार साहब का बेटा है। शहर में ही रहता है, छुट्टियों में गांव घूमने आया। अच्छा अच्छा। आओ बेटी, आओ। चल बेटी। अरे अरे क्या हुआ? गौरी, गौरी। लगता घबरा गई। आखिर उम्र ही क्या है? सो तो है, ऐसा तो होता है, मगर घरेलू लड़की है ना, शर्मीली तो होगी ही, लेकिन अच्छी है।
मंटू बेटा, तुम कुछ बात करो ना इनसे। आइए हम लोग उधर चल के बैठते हैं। हाँ ठीक है, बच्चे बच्चे आपस में बात करेंगे। क्यों सुनिए? जी चाचा जी। आइए। मैं साड़ी ठीक तरह से पहना के ले आई थी, फिर वही कर ली। अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं क्या करूं? ये लोग देखने आए भाई। उसे हो क्या क्या है? तुम कुछ करो, मैं नहीं कुछ करूं। क्यों री, तेरा होश कहाँ रहता है? पराए घर जाकर इस तरह बसर कैसे होगी तेरी? जरा संभल के चला कर बेटी। ले जाइए, ठीक से ले जाना। नहीं मामी, मुझसे अब नहीं होगा। अरे वो लोग तुझे देखेंगे जरा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मामी, बस अब मुझे मत भेजो। अरे तू रोती क्यों है? अच्छा तू मत जाना। हाँ तू बैठ। नहीं समझे? अरे इसीलिए तो थाली हाथ से छूट गई। ऐसे में दिल पर से एक तूफान सा गुजर जाता है, जैसे बिजली सी छू जाती है। तुम अभी छोटे हो ना, और फिर बड़े शहर में रहते हो, तुम ये सब नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो क्या? अच्छा बताओ, एवरो क्या है? एवरो? मिराज, कॉन्कर्ड, नेट, जानते हो क्या है? तो फिर? अरे मंटू, ये है ना, मिराज, नेट, कॉन्कर्ड, एवरो, बोइंग। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ मामी। अरे बैठ ना, कुछ खा के जा। हाँ। नहीं मामा, मैं बाद में आऊंगा। तुम लो बेटा। मैं कल सवेरे शहर वापस जा रहा हूँ। मगर गौरी को ये सब पता है, मैंने उसे सब बता दिया। तू कल ही चला जाएगा? 2-1 दिन और नहीं ठहरेगा? नहीं दादी माँ, कॉलेज अब खुलने ही वाला है। तू कॉलेज के लिए जा रहा है या क्या? कुछ नहीं ना। और गौरी? गौरी का क्या? उसकी तो शादी होने वाली है, वो अपने ससुराल चली जाएगी। मैं जाता हूँ, जाकर अपनी पढ़ाई करूंगा। अच्छा, मैं कल एकदम सवेरे सवेरे चला जाऊंगा। गोवर्धन, गोवर्धन। जी राजा बाबू, गोवर्धन तो आपका सामान लेकर गाड़ी में रखने चला गया है। अच्छा, दादी माँ कहाँ है? मालकिन तो बहुत सुबह से कहीं गई हैं, पता नहीं। लो, मैंने कह रखा था कि मैं सवेरे जल्दी चला जाऊंगा, फिर भी ना जाने जानबूझकर कहाँ चली गई, ताकि मैं जा ना सकूं। ठीक है, सुनो, अगर दादी माँ आए ना तो उनसे कहना कि मैंने उनका बहुत इंतजार किया, फिर मैं चला गया। अच्छा। बुखार में तू इतनी दूर गई थी सिंगाड़े लाने? फिर कब आओगे? सुनो, तुझे याद है वो सिंगाड़े वाली बात? मैं जा रहा हूँ। बस? और कुछ पूछना नहीं है तुम्हें? हाँ? क्या कहती है? मैं जाऊं? गौरी, तू रोती है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तेरी शादी तय हो गई है ना?
लेकिन तू रोती क्यों है? तुम क्या जानो कि मैं क्यों रोती हूँ, क्यों शर्माती हूँ, क्यों भागती हूँ? तुम क्या जानो? गौरी, कब आओगे? अब मैं ऐसे थोड़ी आऊंगा। अब तो मैं बारात लेकर आऊंगा। मैं